भैया ग्राम पंचायत है मगरा, इसमें जो भी इन्होंने भूमि अलॉटमेंट हुई है ना, उसका पहले तो उसका पूरी पैमाइश की जाए ना। अगर कंपनी आपके हिसाब से या पौधे नहीं है वहाँ अगर लगाना चाहती है तो हमारा कोई इतरा नहीं, पौधे काट के लगाई वो ये गलत है। नाथ की आन है, अपने दरख्त काटेंगे नहीं, बाकी यहाँ कौन आएगा। और सरकार भी मिली हुई ऐसी बात नहीं है, नहीं सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं। सरकार मिले तो बात तो बहुत मीठी मीठी करता है, लेकिन उसकी नीति में मेरे को फर्क लग रहा है। छोटू सिंह तो करे हमें कोई इतराज ही नहीं है, लेकिन ये खसरे जब तक नहीं छोड़ेगी तब तक हम ये यहाँ से हटने वाले नहीं है। ठीक है, 2500 बीघा जमीन है टोटल, और एक तरफ ये जो झाड़ियाँ हैं, आप देखो इस झाड़ियों को पहले, इसमें कितनी बसेरे हैं। दोस्तों देखिए इन धोरों के बीच में टेंट लगाकर बुजुर्ग और ग्रामीण लोग हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं, और ओरण भूमि को बचाने के लिए जो धरना है वह चल रहा है। कई दिनों पहले जो धरने पर बैठे थे और करीब 12 से 15 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किन जो ओरण भूमि को लेकर किसके द्वारा निजी कंपनियों द्वारा यहाँ पर है जो कब्जा किया जा रहा है, उसी को लेकर है जो धरने पर बैठे हैं। इनसे पहले तो बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? प्रेमाराम। जो किन कंपनियों द्वारा जो यहाँ पर जो यहाँ अंडानी कंपनी ने जो ज़मीन वगैरह अलॉट की है ना, उसका पेल किसी का खेत लेते हैं तो उसको पैमाइश वगैरह करके फिर उसमें कब्जा वगैरह या कुछ करते हैं ना, तो इन्होंने आज दिन तक तो कोई तो नहीं तो पैमाइश कही है नहीं। मौके पे कोई आए यहाँ भैया ये ज़मीन है, उसके लिए इन्होंने कोई जितनी ज़मीन है ना उनको आज तक कोई पैमाइश नहीं की है। नहीं तो कोई बताइए, ऐसे ही कंपनी कह रही है कि सब उजाड़ कर रही है। तो जैसे भैया ग्राम पंचायत है मगरा, इसमें जो भी इन्होंने भूमि अलॉटमेंट हुई है ना, उसका पहले तो उसका पूरी पैमाइश की जाए ना, उसके बाद में यह काम वगैरह चालू किया जाए या कुछ किया जाए उसके अंदर। अच्छा, कितनी ओरण भूमि है यहाँ पर? यहाँ ओरण ही है सर, जो ये ओरण दर्ज नहीं हुई कागजों के अंदर, बाकी भैया से लेकर मगरा बीच जो भी है ठेठ आगे देवड़ा तक, ये चाचक दे तक, ये पूरी ओरण है। ओरण के खाते यहाँ कोई नहीं झाड़ काटते, नहीं खेजड़ी काटते, नहीं कोई कुम्भट काटता था। आप कई दिनों से धरने पर बैठे हुए, ग्रामीण पूरा धरने पर बैठा हुआ है, क्या मांग लेकर अभी आप यहाँ पर? अब हमारे पहले तो ये आपकी जमीन जो है उनको चिन्हित करे, उसमें अगर जो कोई खसरा जो मंदिर के वगैरह जो पास में लिए हुए वो छोड़े जाए। अगर कंपनी आपके हिसाब से या पौधे नहीं है वहाँ अगर लगाना चाहती है तो हमारा कोई इतना नहीं, पौधे काट के लगाई वो ये गलत है। देखिए सरकारों को पता नहीं है कि हम ग्रामीणों के लिए ओरण भूमि कितना जरूरी है। सरकारों को तो जरूरी नहीं है। पहले हमारे पाप डाडो ने के थे वो शासक दे है ना, हुआ मतलब हम भैया गांव में पाऊ बाटी, वहाँ भी पाऊ बाटी है। पाऊ बाटनी जितने रहते थे वहाँ मतलब आइना जी की पूजा होती थी और दरख्त इसकी पूजा होती थी। तो भैया गांव में हम तो आए, पाऊ बाटी पहले थे, हम बाद में आए। उसके बाद में हमारी खातेदारी बहुत कमी, आन के लिए छोड़ी, तो मुँह बोल के आन है, आइनाथ की आन है, अपने दरख्त काटेंगे नहीं, बाकी यहाँ कौन आएगा। अपने भैया गांव वाले हैं, अपने आसपास रहने वाले, वो तो कोई अपना दरख्त काटेगा ना, आन अपनी है। और उनके दिमाग में ये नहीं था ऐसी कंपनी आ गई हो जाएगा, फिर मुंह बोने आन बोलते थे, कोई दरख्त नहीं काटता थे कई। अब निजी कंपनियां यहाँ पहुँची है, उनसे ग्रामीणों को क्या नुकसान पहुँचेगा और जो ओरण भूमि को है क्या नुकसान पहुँचेगा? ओरण भूमि को पूरी झाड़ी काट देगा वो, ठीक है, और प्लेटा पूरी बाउंड्री हो जाएगी, गाँव वाला बाहर निकलना मुश्किल, कहाँ जाएगा वो, ठीक है, कोई जगह नहीं मिलेगी, इतना अन्याय हो रहा। फिर उनके बाद में हमने भी जैसे आगे पीछे हुए तो नोटिस देने के लिए कलेक्टर साहब को मतलब विज्ञापन देने के गए 2 बार। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी पुलिस ने मिलके और उनके साथ जो काम करने वाले होंगे उन्होंने क्या किया, नोटिस 107 की कार्रवाई का बना दिया। पहले हमने देखा ही नहीं क्या आया क्या चीज़ है, तो सीधा नोटिस 107 की कार्रवाई। क्या तो क्या आपकी कंपनी, तो कंपनी ने हमें देखी नहीं उससे पहले, ठीक है। तो ये प्रशासन पूरा ही मिला हुआ है और सरकार भी मिली हुई ऐसी बात नहीं है, नहीं सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं। सरकार बीजेपी की है और हमारी पीढ़ियों से बीजेपी के साथ में रही है, बीजेपी के साथ में रहे, बीजेपी के हम कार्यकर्ता भी है। और बीजेपी कहती है कार्यकर्ता हमारी पार्टी के जड़ होता है। अब जड़ कहाँ गई, हमारा एमएलए तो बात तो बहुत मीठी मीठी करता है, लेकिन उसकी नीति में मेरे को फर्क लग रहा है। छोटू सिंह तो अब देखिए कितने दिनों से जो धरना प्रदर्शन है, ग्रामीण यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अब जो आपकी मांग क्या है जो सरकार तक पहुँचाना चाहते हो कि वो मांग पूरी हो जाए तो हम धरना उठाते हैं? जी, हमारा आज का 8वां दिन है धरने का, लेकिन संघर्ष करते हुए को हमें 2.5 महीने हो चुके हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारे 57-58 खसरे दिए हुए हैं वो खसरे आप छोड़ दो, ओरण घोषित कर दो। उसके अलावा जो ज़मीन है उसमें काम करें, हमें कोई इतराज़ ही नहीं है, लेकिन ये खसरे जब तक नहीं छोड़ेगी तब तक हम ये यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। पूरी खसरा और ये
जो खसरे है 152 खसरे हैं वो छोड़ दे, बाकी जगह काम कर दे। तो 2000 मांग रहे हैं। ठीक है, 2500 बीघा जमीन है टोटल, उसमें से यदि सरकार ये न छोड़ेगी तब तक हम धरना चालू रखेंगे। प्लस पॉइंट सरकार को यही चेतावनी देते हैं कि एक तरफ सरकार डीएनपी क्षेत्र में भोले भाले लोगों को अपनी जो ये मूलभूत सुविधा है उनसे वंचित कर रही है। क्यों? क्योंकि इसी ओरण की वजह से या इसी पेड़ पौधों की वजह से कि यहाँ पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उसी कारण। और एक तरफ ये जो झाड़ियाँ हैं, आप देखो इस झाड़ियों को पहले, इसमें कितनी बसेरे हैं पशु पक्षियों के। हमारी खातिरदारी ज़मीन है, वहाँ पे भी हम पेड़ पौधे नहीं काटते। ट्रैक्टर है वो चाहे चले या ना चले, हम एक टाली भी नहीं काटते, जैसे तैसे करके हमारा गुजारा करते। क्यों? क्योंकि यहाँ कुंबट है, जालियाँ हैं, पीलू है, चापटिए है, गूंद है, उस पर हमारा ये निर्भर है। सब लोग उसी पे निर्भर है, गाय है, भैंस, बकरी सब इन्हीं पे निर्भर है। ये काट देंगे तो फिर हमारा यहाँ रहना ही क्या काम का। हम बस यहाँ से चले जाएंगे कहीं और, फिर ये बिहारी लोग या एमपी वाले ये फिर रहे ऐसे फिरेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग शामिल थे, इनसे बातचीत की। इनका कहना है कि किस तरीके से जो ओरण भूमि है इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर इस पे ही निजी कंपनियों द्वारा कब्जा कर दिया गया तो इनको कितना नुकसान पहुंच सकता है, और इनकी कुछ मांगे हैं, अगर उनको सरकार मांग लेती है तो एक आगे है जो कार्रवाई, धरना प्रदर्शन है जो हटा दिया जाएगा। धन्यवाद।